डीक्लटरिंग का मतलब सब कुछ फेंक देना नहीं होता, मतलब होता है सही चीज को सही जगह पहुंचाना। जो सामान टूटा हुआ है, खराब हो चुका है या कभी काम नहीं आएगा, उसे बिना गिल्ट के डिस्कार्ड कीजिए। और जो चीजें अभी भी इस्तेमाल के लायक हैं, कपड़े, बर्तन, किताबें या दूसरी जरूरी चीजें, उन्हें जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे दो फायदे होते हैं, घर से बोझ कम होता है और किसी और की जरूरत पूरी होती है। कई बार हम फेंकना ठीक नहीं लगता, इसलिए सामान पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज आप इस्तेमाल नहीं कर रही वो किसी और के लिए बहुत काम की हो सकती है। घर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ फेंकना नहीं, सही तरीके से छोड़ना है। 13. दान वहीं दें जो अच्छी कंडीशन में हो। जब हम दान की बात करते हैं तो अक्सर यही गलती हो जाती है, पुराने, फटे या इस्तेमाल नहीं होने वाले कपड़े दे देना। लेकिन याद रखिए, गरीब भी इंसान हैं, उन्हें भी अच्छी और यूजेबल चीजें मिलनी चाहिए। इसलिए दान करने से पहले सिर्फ वो चीजें चुनें जो अभी भी पहनने या इस्तेमाल करने योग्य हों। जिन चीजों में छोटे मोटे सुधार की जरूरत हो तो वो पहले रिपेयर कर लें, फिर दान करें। इससे दान का मतलब पूरा होता है, न सिर्फ घर का क्लटर कम होता है बल्कि किसी की जरूरत भी पूरी होती है। याद रखिए, दान सिर्फ देने का नाम नहीं, ये रिस्पेक्ट और डिग्निटी देने का तरीका भी है। 14. खरीदते वक्त खुद से सवाल करें, जरूरत है या शौक। नया सामान खरीदना अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। ये जरूरी है या सिर्फ शौक के लिए? ये सवाल खुद से जरूर पूछें। अगर सिर्फ शौक या इम्पल्स में खरीदी गई चीज है तो वो घर में क्लटर बन जाती है, फालतू सामान बढ़ता है, सफाई मुश्किल होती है और मन भी हैवी लगता है। लेकिन ज़रूरत समझकर खरीदी हुई चीज़ें घर में ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, काम आती हैं और आपकी एनर्जी भी बचती है। याद रखिए, हर चीज़ जो आप लाती हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ घर पर नहीं, आपके दिमाग और रूटीन पर भी पड़ता है। इसलिए खरीदारी से पहले हमेशा पूछें, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर हाँ तो लें, अगर नहीं तो छोड़ दें। 15. ज्यादा सामान यानी ज्यादा सफाई यानी ज्यादा आलस। जब घर में सामान ज्यादा होता है तो सफाई भी उतनी ही मुश्किल और लंबी हो जाती है। एक एक चीज को हिलाना, डस्ट करना, व्यवस्थित रखना, सब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत मांगता है। और यही वजह है कि हम अक्सर सफाई टाल देते हैं या आलस आ जाता है। लेकिन अगर आप कम सामान रखें तो सफाई आसान हो जाती है, कम चीजों में काम जल्दी होता है, घर ऑर्गेनाइज्ड लगता है और मन हल्का रहता है। याद रखिए, कम सामान यानी कम स्ट्रेस, मतलब ज्यादा खुशी। छोटा घर भी साफ और स्पेशियस दिख सकता है अगर उसमें सिर्फ वही चीजें हों जो सच में काम आती हैं। सोलह, हर चीज की एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए। घर में छोटी छोटी चीजें, नेकलेस, नेल कटर, कीज, किचन आइटम्स, अगर उनकी प्रॉपर जगह नहीं होती तो रोज वही केओस होता है। आप ढूंढती हैं, कहीं रखती हैं, फिर भूल जाती हैं और सफाई करते वक्त बार बार चीजें हिलानी पड़ती हैं। लेकिन अगर हर चीज की एक फिक्स्ड जगह हो तो क्या होगा? चीजें हमेशा वहीं मिलेंगी, सफाई आसान होगी, दिमाग हल्का रहेगा। सिंपल टिप: ज्वेलरी बॉक्स, ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स, लेबल्ड कंटेनर्स, इन सब का यूज करें। किचन में हर आइटम की शेल्फ या बॉक्स पहले से तय करें। याद रखिए, घर ऑर्गेनाइज्ड रखने का सीक्रेट सिर्फ चीजें फेंकना नहीं होता, बल्कि हर चीज को उसकी सही जगह देना होता है। 17. इस्तेमाल के बाद चीज उसी जगह रखें। हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, अभी रख दूंगी, बाद में रख लूंगी, और फिर वही चीज इधर उधर पड़ी रह जाती है। यही छोटी सी आदत लगभग हर घर में केओस की वजह बनती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रूल अपनाएं, जिस चीज का इस्तेमाल किया उसे तुरंत उसकी जगह पर वापस रखें, तो क्या होगा? घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और दिमाग भी शांत रहेगा। ड्रॉर हो, शेल्फ हो, किचन हो या बाथरूम, हर जगह इस हैबिट को लागू करें।
शुरुआत में थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें ही घर को साफ, हल्का और स्ट्रेस फ्री बनाती हैं। 18 न्यूज़पेपर, कीज, शूज़ के लिए अलग जगह बनाएं। घर में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत जल्दी केओस क्रिएट कर देती हैं, जैसे न्यूज़पेपर, कीज, शूज़। अगर इनके लिए एक फिक्स्ड जगह नहीं होगी तो हर बार ढूंढने और रखने में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस अपनाइए। न्यूज़पेपर के लिए बास्केट, कीज के लिए की होल्डर, शूज़ के लिए शू रैक। ये छोटे स्टेप्स ही घर को नीट और ऑर्गेनाइज्ड दिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात, इनसे रोज का स्ट्रेस भी कम होता है। याद रखिए, सफाई सिर्फ झाड़ू पोंछे से नहीं होती, हर चीज की जगह तय करने से भी घर हल्का और हलचल फ्री रहता है। 19 अचानक मेहमान आए तो पैनिक नहीं होता। अक्सर क्या होता है, अचानक कोई आ गया और घर तो गंदा पड़ा है, बस यहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। लेकिन अगर घर पहले से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा हल्का रखा गया हो तो हालात बिल्कुल अलग होते हैं। टेबल्स पर चीज़ें बिखरी हुई नहीं होंगी, फ्लोर और सर्फेसेस अपने आप साफ सुथरे दिखेंगे। घर को जल्दी जल्दी छुपाने या भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस दरवाज़ा खोलते ही घर वेलकमिंग लगेगा और मन भी शांत रहेगा। ये सब किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे स्टेप्स से होता है। याद रखिए, छोटी डेली हैबिट्स ही आपको लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचाती हैं और घर को हमेशा पीसफुल और हल्का बनाए रखती हैं। 20 पोछा के लिए सीमित कपड़े रखें। हम में से कई लोग घर में हर जगह पोछा क्लॉथ बिखरे रखते हैं, कभी पुराने कभी नए, और फिर उन्हें ढूंढने में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाती है। लेकिन सच ये है, सिर्फ 2-4 पोछा क्लॉथ पूरे घर के लिए काफ़ी होते हैं। बाकी पुराने या एक्स्ट्रा कपड़े बिना सोचे निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, क्लॉथ हमेशा एक ही जगह आसानी से मिल जाएगा, स्टोरेज में एक्स्ट्रा जगह बचेगी और पोछा करना झंझट नहीं, सिंपल काम लगेगा। याद रखिए, कम चीज़ें रखना सिर्फ क्लीन दिखने के लिए नहीं, बल्कि काम को आसान और एफिशिएंट बनाने के लिए भी होता है। 21 2 लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर रखें। हम अक्सर क्या करते हैं, सारे कपड़े एक ही जगह डाल देते हैं। गंदे, धुले या फ्रेशली प्रेस्ड कपड़े सब मिक्स हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, कपड़े ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है, आयनिंग या फोल्डिंग और मुश्किल लगने लगती है, घर मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड दिखता है। इसलिए एक सिंपल सा रूल अपनाइए, हमेशा 2 लॉन्ड्री बास्केट रखें, एक सिर्फ गंदे कपड़ों के लिए और दूसरा धुले या प्रेस्ड कपड़ों के लिए। बस इस छोटी सी आदत से लॉन्ड्री का काम काफ़ी आसान हो जाता है, घर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है और कपड़े भी सेफ और डैमेज फ्री रहते हैं। याद रखिए, सही जगह पर सही चीज़ रखने से रोज़ की छोटी छोटी परेशानियां अपने आप आसान हो जाती हैं। 22 कपड़े बेड, चेयर या डोर पर डालने से घर बिखरता है। हम में से बहुत सी महिलाएं ये करती हैं, अभी बाद में रखूंगी, ये सोचकर कपड़े बेड, चेयर या डोर पर डाल देती हैं। शुरुआत में लगता है ये तो छोटी सी बात है, लेकिन धीरे धीरे वही कपड़े जमा होते जाते हैं और फिर घर साफ होने के बावजूद मेसी और बिखरा बिखरा सा दिखने लगता है। असल में घर ज्यादा गंदा नहीं होता, बस चीजें गलत जगह पर पड़ी होती हैं। इसका बहुत आसान सल्यूशन है, एक प्रॉपर लॉन्ड्री बास्केट या हैम्पर रखें। गंदे कपड़े सीधे उसी में डालें, धुले कपड़ों के लिए अलग जगह तय करें और कोशिश करें कि कपड़े धुलने के बाद उसी दिन फोल्ड